लैंग्वेज की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले आर लैंग्वेज फॉर मैक या अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आर लैंग्वेज फॉर विंडोज़ का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आर स्टूडियो, लाइक ये मैं आपको स्टूडियो ओपन करके दिखाऊँ, ये बेसिकली एडिटर है जिसके ऊपर आपने कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले आप गूगल पे आके लिखें, अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आर लैंग्वेज फॉर मैक, और ये सी रैन जो लिखा हुआ है ना, ये इससे आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप पैकेज डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें। और अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप लिखेंगे आर लैंग्वेज फॉर विंडोज़। तो ये सी रैन लिखा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड एक्जी फाइल स्टार्ट हो जाएगी। ये नीचे मैंने इसको पॉज किया हुआ है तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ये दोबारा देख लें, ये विंडोज़ के लिए, सॉरी ये विंडोज़ के लिए और ये मैक के लिए। उसके बाद आप लिखेंगे आर स्टूडियो, आर स्टूडियो फॉर विंडोज़। तो डाउनलोड आर स्टूडियो IDE, ये आपके सामने इसके वर्जन्स आ रहे हैं। तो आपने इसका जो फ्री वाला वर्जन है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो एडिटर के बारे में तो आपको आइडिया है कि एडिटर क्या होता है। ये आर स्टूडियो बेसिकली एक एडिटर है। इसके पीछे वो जो आर लैंग्वेज का आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो इसके साथ लिंक हो जाता है। अब ये आपके सामने आर स्टूडियो है और इसकी 4 विंडोज़ यानी कि 4 पेन आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। ये जो सामने है ना, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट विंडो। इसमें मैं अभी आपको कोड लोड करना सिखा दूंगा। इसमें सारा कोड लोड हो जाता है। और ये जो नीचे है ये कंसोल विंडो है, इसमें आप बेसिकली कोड चला के देखते हैं, लाइक दिस वन, इन द नेम ऑफ अल्लाह मैं लिखूंगा तो ये साथ ही आउटपुट आ गई। ये कंसोल विंडो है। उसके बाद ये जो है ना डेटा बेसिक्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली हिस्ट्री है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम साथ साथ काम करते रहेंगे, यहाँ पे आपको कोड भी दिखाऊंगा, यहाँ पे चलाऊंगा और साथ साथ यहाँ पे हमारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी इस जगह पे। ये मैंने पहले जो प्रैक्टिस की है वो सारी यहाँ पे आ रही है। तो इसके अलावा जो नीचे है विंडोज़ वो ये है बेसिकली। ये जो चौथी विंडोज़ है इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो इसमें आपको प्लॉट्स नज़र आएंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे कोई कोड लिखें, कोई भी बॉक्स प्लॉट ड्रा करना है तो वो यहाँ पे ड्रा होगा। इसके अलावा आपको कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, आप यहाँ पे इंस्टॉल लिखेंगे और आपने लिखा ggplot2 और ये ggplot2 और इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा। मैं मैक का यूज़र हूँ तो यूज़र्स अक्सर लाइब्रेरी R 4.0 और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ggplot तो मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं।